मैं मेनपाल बेनीवाल आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो के अंदर हमने सरल मापनी कैसे बनाई जाती है इसके बारे में बताया था। पीछे की अपनी दो वीडियो थी, उसमें अपने मापक या मापनी की बात कर रहे थे कि मापक है वो कैसे बनाए जाते हैं। भाई मापक के बारे में थोड़ा सा दोबारा मैं बता देता हूँ कि मानचित्र की दूरी और धरातल की जो वास्तविक दूरी होती है, दोनों के बीच का अनुपात है वो मापक कहलाता है। मापक को बनाने के या मापक के रूपों की बात करें तो यह तीन प्रकार का होता है। एक होता है कथनात्मक मापक, जिसे शब्दार्थ या शब्दनात्मक मापक के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा होता है निरूपक भिन्न, जिसे प्रदर्शक भिन्न या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी आरएफ के नाम से जाना जाता है। और तीसरा जो इसका भाग होता है वो होता है रेखीय, जिसे रेखात्मक आलेखी या ग्राफी के नाम से जाना जाता है। रेखीय जो मापक होता है वो उसे आगे तीन भागों में बांटा जाता है। रेखीय मापक को तीन भागों में बांटा जाता है। वो तीन भाग कौन कौन से है? इसमें नंबर एक है वो होता है सरल मापक। पिछली वीडियो में अपने सरल मापक बनाया था 1:100 की मापनी पर, सरल मापक। दूसरा होता है वो होता है तुलनात्मक मापक, और इसमें जो तीन नंबर होता है वो होता है करणवत मापक। अपने पिछली वीडियो के अंदर सरल मापक के बारे में चर्चा की थी, लेकिन ये जो मापक बनाए जाते हैं उसकी विधि की बात करें तो तीन प्रकार की विधियों के द्वारा मापक बनाए जाते हैं। एक होती है एक कोणीय विधि, दूसरी द्विकोणीय विधि, और तीसरी होती है समकोणीय विधि। पिछली वीडियो में हमने जो सरल मापक बनाया था वो हमने समकोणीय विधि से बनाया था। इस वीडियो के अंदर अपने जानेंगे कि एक कोणीय विधि और द्विकोणीय विधि से मापक है वो कैसे बनाया जाता है, कैसे मापक अपने इसके द्वारा बना सकते हैं। भाई सरल मापनी की अपने बात कर रहे हैं और इसी के अंतर्गत अपने अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हुए अपने इसमें मापक है वो बनाने हैं। अगर अपने बात करें कि एक कोणीय विधि से मापक कैसे बनाया जाता है तो अपने इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। एक कोणीय विधि से मापक बनाने के लिए मान लो अपना प्रश्न है कोई भी कि 10 सेंटीमीटर की रेखा खींचकर एक कोणीय विधि के द्वारा इसे 6 भागों में बांटिए। तो अपने को इसमें क्या करना है कि अपना प्रश्न है 10 सेंटीमीटर की रेखा है, उसे एक कोणीय विधि से 6 भागों में बांटना है। तो इसके लिए अपने क्या करेंगे कि 10 सेंटीमीटर की एक लाइन है वो खींचेंगे। 10 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन है वो खींच ली। अब इसे अपने 6 भागों में बांटना है। और किसके द्वारा बांटना है? हमारे प्रश्न के अंदर आया है एक कोणीय विधि के द्वारा अपने को इसको विभाजित करना है या फिर अपने को इसको बांटना है। तो अपने क्या करेंगे कि जो 10 सेंटीमीटर की लाइन खींची है, इस लाइन से नीचे या ऊपर वाले भाग में किसी भी भाग के अंदर न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचनी है। न्यून कोण बनाते हुए मान लो हमने यहाँ पर ये न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींच दी। न्यून कोण बनाते हुए आपको ध्यान रखना है न्यून कोण यानी 45 डिग्री का कोण है।
तो आपको 45 से ज्यादा पर कोण नहीं बनाना है, लगभग 45 या इससे थोड़े से कम पर कोण बनाते हुए आपको लाइन खींच देनी है, न्यून कोण बना देना है। अब क्या करना है, ये जो ऊपर आपने लाइन खींची है, ये लाइन कितनी भी लंबी हो सकती है, इसके लिए कोई बाधा या सीमा नहीं है। अब क्या करेंगे, अपने प्रकार से इसको कितनी भी चाप खोलेंगे और समान रूप से इस पर चाप लगा देंगे। कितने भागों में बांटना है 10 सेंटीमीटर की रेखा को, इसने प्रश्न में बताया है कि 6 भागों में बांटना है। तो अपने क्या करेंगे, इस पर 6 निशान लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 और मान लो छठा यहाँ पर आ गया, 6 निशान लगा लिए। अब अपने क्या करेंगे, इन निशानों को नाम दे देंगे क्रमशः P Q R S T और U। अब अपने क्या करेंगे, इसके अंतर्गत पहला जो यहाँ ये भाग है, इस भाग को इसके साथ मिलाएंगे, फिर इतनी ही समान दूरी रखते हुए फिर दूसरे भाग को, तीसरे भाग को, चौथे भाग को, पांचवें भाग को और छठे भाग को आपस में मिला को यहाँ आपस में मिला देंगे। तो हमने क्या किया, एक कोणीय विधि के द्वारा जो 10 सेंटीमीटर की अपनी लाइन थी, इसे 6 भागों में विभाजित कर दिया या फिर बांट दिया। तो ये थी एक कोणीय विधि के द्वारा। पिछली वीडियो में हमने एक सरल मापनी बनाई थी 1:100 पर। अगर अपने इसे एक कोणीय विधि से करना हो तो कैसे करेंगे कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल के 100 सेंटीमीटर को व्यक्त करती है, तो 10 सेंटीमीटर कितने को व्यक्त करेगी, 1000 सेंटीमीटर अथवा 10 मीटर को व्यक्त करेगी। इसके अंतर्गत अपने क्या करेंगे कि उस भाग को उल्टा करेंगे, चूंकि 10 मीटर की दूरी 10 सेंटीमीटर को व्यक्त करती है, तो 1 मीटर की धरातल की दूरी कितने सेंटीमीटर को व्यक्त करेगी, 10/10 बराबर 1 सेंटीमीटर को व्यक्त करेगी। तो इसके अंतर्गत अपने क्या करेंगे कि 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेंगे और इससे न्यून कोण बढ़ाते हुए एक लाइन खींचेंगे और इसे समान 10 भागों में बांट देंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10वें भाग को सबसे पहले अपने इस लाइन से मिला देंगे और फिर इसी प्रकार से समान दूरी रखते हुए, दूरी है वो बिल्कुल इसी के समानांतर होनी चाहिए सभी बिंदुओं की, फिर ये अपने आप सही बन जाएगा। और इस प्रकार से हमने कर दिया, पहला भाग छोड़कर 0 लगाया, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, लास्ट में आगे 9 मीटर। 1 मीटर के अंदर अगर छोटे भाग में इसे दर्शाएं तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इधर 100 सेंटीमीटर आ जाएगा और बीच में 50 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपने एक कोणीय विधि के द्वारा 1:100 की जो सरल मापनी है उसे इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। यह सबसे आसान तरीका है। अगली वीडियो के अंदर अपने द्विकोणीय विधि से कैसे मापक बनाया जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।